नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और स्वागत है आपका गुड लक टुडे में। और मेरे साथ इस वक्त टुडे मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम गुड लक के इस खास एपिसोड में पंडित जी से नवरात्र के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि नवरात्रि शुरू हो रही है। तो नवरात्रि में कैसे करनी है कलश स्थापना और क्या होंगे पूजा के विधि और विधान, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। देखिए, नवरात्रि में अपने आहार का और अपनी दिनचर्या का ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप आहार पर ध्यान नहीं देंगे, दिनचर्या पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको नवरात्रि का शुभ फल नहीं मिलेगा। तो आप कितनी भी पूजा उपासना कर लें, आपको अपने आहार और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है, तभी नवरात्रि के परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। और चलिए अब जान लेते हैं 30 मार्च 2025 यानी कि रविवार का पंचांग क्या है। दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार, तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, दोपहर 12:49 तक। नक्षत्र है रेवती नक्षत्र, शाम के 4:35 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, शाम 4:35 तक। राहु काल का समय सायंकाल 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से, नवरात्रि के शुभ दिनों की शुरुआत हो रही है और नवरात्रि और इसके दिनों का महत्व क्या होता है। जी देखिए, आज के कार्यक्रम में हम आपको नवरात्रि की तमाम जानकारियां देंगे, कलश स्थापना और देवी के वाहन के बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बताते हैं कि नवरात्रि का और इसके दिनों का महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार पड़ती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और आश्विन। माघ और आषाढ़ की नवरात्रि को आप गुप्त नवरात्रि कहते हैं और चैत्र और आश्विन की नवरात्रियां सामान्यतः पॉपुलर हैं। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की निगेटिविटी समाप्त होती है और पवित्रता की, सात्विकता की शुरुआत होती है। नवरात्रि से मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी के पास या स्त्री स्वरूप के पास है। इसीलिए नवरात्रि में देवी की उपासना ही की जाती है, शक्ति प्राप्त करने के लिए। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है और हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान आपको प्राप्त होता है। 9 दिन के 9 स्वरूप होते हैं और 9 वरदान होते हैं। साथ ही साथ नवरात्रि में देवी की उपासना करने से
ग्रहों की बाधा समाप्त हो जाती है। यानी नवरात्रि के 9 दिनों में आप अगर साधना करें, आप अगर तपस्या करें, तो आपके ऊपर देवी की कृपा बनेगी। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से आरंभ हो रही है और 6 अप्रैल तक रहेगी। यानी इस बार की नवरात्रि कुल मिलाकर 8 दिनों तक रहने वाली है। और अब वक्त हो गया आज के राशिफलों के बारे में जानने का, तो चलिए जानते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, पारिवारिक समस्या का इस समय ध्यान आपको बनाए रखना है। धन हानि से बचाव करें। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्या हल होगी। छोटी छोटी बातों पर परेशान ना हों। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और आइए अब जानते हैं नवरात्रि के और कलश स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, नवरात्रि के भी नियम हैं और कलश स्थापना के भी नियम हैं। क्या नियम हैं? नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर, आपके जीवन के जितने भी हिस्से हैं सबके ऊपर और जीवन की हर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान अगर आप व्रत नहीं रखते, अगर आप भोजन करते हैं तो हल्का और सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। नियमित रूप से अपने खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। जौ के सत्तू का या जौ के आटे का प्रयोग करें और जल का प्रयोग जरूर करें। नवरात्रि में आप अपने शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। नवरात्रि के दिनों में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए। नवरात्रि में अगर आप व्रत रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड और फल का सेवन करें और अगर भोजन करते हैं
तो प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का प्रयोग ना करें। जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो जल में एक सिक्का जरूर डालेंगे, कलश पर एक नारियल रखेंगे और कलश पर मिट्टी लगा करके जौ बोएंगे। जो लोग कलश की स्थापना करते हैं वो कलश के निकट एक घी का अखंड दीपक जरूर जलाएंगे। अगर आप ऐसा नवरात्रि में करेंगे, अपने खान पान को और बाकी चीजों को पवित्र रखेंगे, कलश की स्थापना करेंगे और देवी की पूजा करेंगे तो आपको लाभ अवश्य होगा। और चलिए जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या है। कर्क राशि, करियर की स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, मानसिक चिंता आपकी समाप्त होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, निर्णयों में जल्दबाजी न करें, शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, धन की प्राप्ति होगी, वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब वक्त हो गया आज के पहले सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि नवरात्रि के इस खास मौके पर उन्हें पहला सवाल किसने भेजा है। जी, आज का पहला प्रश्न हमें नमिता गर्ग ने लिखा है और नमिता हमें गाजियाबाद से मेल लिखती हैं। 13 नवंबर 1992 का जन्म है, शाम को 4:02, जन्म स्थान है मेरठ। मेल लिखती हैं गाजियाबाद से। नमिता लिख रही हैं कि मेरा विवाह अभी जल्दी ही हुआ है और शुरुआत से ही मेरे वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, तो क्या ये विवाह चल पाएगा और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। नमिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आप थोड़ा धैर्य रखिए, आपका विवाह बिल्कुल चलेगा, इसके ब्रेक होने की संभावना नहीं है। थोड़ा सा क्रोध पर नियंत्रण रखें और थोड़ा सा अपने व्यवहार में धैर्य रखें तो चीज़ें आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। वैसे कुल मिला के आप ये जानिए कि जुलाई 2025 के बाद जो आपका समय है उसमें स्थान परिवर्तन होगा
और स्थान परिवर्तन के बाद आपका वैवाहिक जीवन बेहतर हो जाएगा। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल धारण करें और रोज सुबह 108 बार बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। हमें अपने सवाल भेजने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो और वक्त हो गया आपके दूसरे सवाल का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से आज का दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न कोमल जी ने हमें लिखा है और कोमल जी हमें ऑस्ट्रेलिया से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 25 फरवरी 1990। जन्म का समय रात में 11:10 और जन्म का स्थान है दिल्ली। कोमल कह रही हैं कि बहुत समय से मैं अपने विवाह के लिए प्रयास कर रही हूं, लेकिन मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है। तो मेरा विवाह होने का क्या योग है और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? कोमल, आपके विवाह का समय शुरू हो चुका है और ज्यादातर संभावना इस साल के जून से दिसंबर में बनती है कि आपकी शादी होनी चाहिए। आपका विवाह आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक से इसी वर्ष में अवश्य होगा। जब भी विवाह करिए, कुंडली मिला करके सोच समझ के निर्णय लीजिए, ताकि वैवाहिक जीवन में आगे चल करके दिक्कतें ना हों। आप ऐसा करिए, एक पीला पुखराज वजन में 6-7 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार की प्रातः एक पीला पुखराज पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि हर बार जब देवी का आगमन होता है तो उससे आने वाले समय का हमें पता चलता है। तो इस बार देवी के आगमन से क्या सूचना मिलती है? देखिए, जैसा गीतिका ने कहा कि हर बार देवी के आगमन से हम आने वाले समय का अनुमान लगाते हैं कि देवी किस वाहन पर आ रही हैं। इस बार देवी का वाहन क्या है, क्या सूचना है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, घोड़े पर होता है, नौका पर होता है। इस बार देवी का जो विशेष वाहन है उसको जान करके हम आने वाले समय के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। इस बार देवी का आगमन हो रहा है हाथी पर। देवी का आगमन भी हाथी पर है और देवी का प्रस्थान भी हाथी पर है। हाथी का जो वाहन है ये बड़ा शुभ वाहन है। ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी के वाहन पर जब देवी आती हैं तो चारों तरफ संपन्नता आती है, समृद्धि आती है और खुशहाली आती है। तो देवी के हाथी पर आगमन की वजह से लोगों के जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, इस बात की संभावना बन रही है। तो इस बार देवी जिस वाहन पर आ रही हैं वो वाहन शुभ है और मंगलकारी है। और चलिए अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है। तुला राशि, अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। धन की दशा में आपके सुधार होगा।
नौकरी में समस्या आपकी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थितियां बेहतर होंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। हर बार जब नवरात्रि होती हैं तो कलश स्थापना का एक समय होता है, तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि इस बार कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है। देखिए, नवरात्रि के प्रथम दिन पर 9 दिनों के लिए कलश की स्थापना की जाती है और कलश का मतलब आप अपने आप को देवी को समर्पित करते हैं। उसके अंदर जल होता है जो प्राण का प्रतीक है और कलश आपके शरीर का प्रतीक है। तो कलश स्थापना करके आप देवी की विशेष कृपा प्राप्त करते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बार कलश की स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। कलश की स्थापना की जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को और इस बार प्रतिपदा तिथि है 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक। तो कलश की स्थापना 30 मार्च को दोपहर 12:49 के पहले कर ली जाएगी। सबसे अच्छा समय होगा 30 मार्च को प्रातः काल 6:13 से 10:21 के बीच में। इसके अलावा अभिजित मुहूर्त भी होगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 12:49 के बीच में। इस समय में अगर आप कलश की स्थापना करें और देवी की पूजा का आरंभ करें तो इसके परिणाम बड़े शुभ होंगे और इसके मंगल परिणाम आपको और आपके परिवार को प्राप्त होंगे। और अब वक्त हो गया आज की अंतिम राशियों के बारे में जानने का, तो चलिए जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या है। मकर राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता इस समय दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन वाहन सावधानी से चलाइएगा। भगवान सूर्य को
अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी। नौकरी में अनुकूलता आएगी। परिवार में शुभ कार्य होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया आज के तीसरे सवाल का, तो आइए जानते हैं पंडित जी से तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं। जी, अगला प्रश्न निहारिका जी ने हमें लिखा है और ये गुजरात से हमें मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 सितंबर 1988। जन्म का समय 5:30 शाम को। जन्म स्थान है सूरत, गुजरात। निहारिका कह रही हैं कि मैं अभी अकाउंट और फाइनेंस की नौकरी कर रही हूं। क्या मैं अपना अकाउंटिंग का, फाइनेंस का, टैक्सेशन का काम कर सकती हूं अपना ऑफिस खोल करके, और ऐसा करना मेरे लिए कैसा रहेगा? निहारिका, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप अकाउंट्स, फाइनेंस, टैक्सेशन ऐसा अपना काम स्वतंत्र रूप से करती हैं तो ऐसा करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और एज ए कंसल्टेंट आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर सकती हैं। इंडिपेंडेंट काम करना बढ़िया होगा। अक्टूबर 2025 से अगर आप अपना ऑफिस खोल करके काम शुरू करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को एक पन्ना पहने और रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो आपको लाभ होगा। और चलिए अब जानते हैं आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। अगला प्रश्न हमें दिविशा के माता पिता ने लिखा है। इनकी माता जी पूछ रही हैं, दिविशा की जन्म तारीख है 4 अप्रैल सन 2013। जन्म का समय दोपहर के 11:45 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि दिविशा का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, कुछ न कुछ समस्याएं उसके साथ लगी रहती हैं, तो क्या उपाय करूं कि मेरी पुत्री का स्वास्थ्य बेहतर हो। देखिए, दिविशा के स्वास्थ्य में एक तो सर्दी जुकाम की दिक्कतें हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ठीक हो जाएंगी।
इस साल के अप्रैल के बाद से इनकी कोल्ड कफ की प्रॉब्लम कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर इनको बार बार चोट लगती रहती है, उसका ध्यान देना चाहिए। तो आप ऐसा करिए, एक 6-7 रत्ती की मोती बनवा लीजिए चांदी के लॉकेट में, इसको पीले धागे में डाल करके शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपनी बेटी के गले में पहना दें और अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए सुबह शाम दोनों समय एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो बहुत बेहतर होगा। जिनका जन्मदिन 30 मार्च को है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए जानते हैं पंडित जी से कि उनका आने वाला वर्ष इस साल कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्मदिन 30 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में बड़ा परिवर्तन होगा, धन की स्थिति बेहतर होती जाएगी। इस साल संपत्ति का लाभ भी हो सकता है और सबसे बेहतर बात यह है कि स्वास्थ्य की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल धर्म स्थान पर नियमित रूप से जा करके प्रार्थना करते रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। और अब वक्त हो गया आज की जिज्ञासा को जानने का, तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या नवरात्रि में केवल माता दुर्गा की उपासना की जा सकती है? देखिए, नवरात्रि कोई भी हो, वो शक्ति प्राप्त करने का पर्व है। इसलिए नवरात्रि में मां दुर्गा की या शक्ति के किसी भी स्वरूप की उपासना की जा सकती है। नव दुर्गा की सामान्य साधना भी कर सकते हैं और 10 महाविद्या की तंत्र साधना भी आप नवरात्रि में कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं 30 मार्च 2025 यानी कि रविवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 30 मार्च 2025 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में मां दुर्गा की कपूर से आरती करिएगा। आपके शत्रु और आपके विरोधी परास्त होंगे, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 मार्च रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो चलिए वक्त हो गया है गुड लक में गुड लक राशि जानने का। तो पंडित जी हमें बताएंगे कि आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों का जो वर्तमान समय है, जो करियर है, वो कैसा चल रहा है। आज की गुड लक राशि है मिथुन। इस समय आपके करियर और आपके स्थान में परिवर्तन होगा और इस समय अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहें, संपत्ति खरीदना चाहें तो आपको लाभ होगा। और इस खास एपिसोड में हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव में। तो चलिए जानते हैं आज का महा उपाय क्या है। जी, अब बताते हैं नवरात्रि में किसी भी मनोकामना को पूर्ण कैसे करें। अपने उम्र के बराबर लौंग ले लीजिए। मान लिया आपकी उम्र 32 साल है तो 32 लौंग ले लें,
लाल धागे में एक एक लौंग को बांधकर उन सारे लौंगों की माला बना लें। इस माला को नवरात्रि में किसी भी दिन माता दुर्गा को धारण करा दें और अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाने की प्रार्थना करें। जैसे आपने इस नवरात्रि में ये लौंग की माला पहनाई है, अगर आपका काम पहले हो जाता है तो आप इस लौंग की माला को निकाल करके ले जाकर के जल प्रवाहित कर दीजिएगा, और नहीं तो अगली नवरात्रि तक ये माता के गले में रहने दीजिएगा। अगली नवरात्रि को इस माला को निकाल करके दूसरी माला उनके गले में पहना दीजिएगा। पंडित जी, महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर। नमस्कार।